Today we are going to start with a new session on supply chain management, that is demand forecasting in a supply chain. Now as we all know that forecast forms a very integral part in any planning process. As in the entire supply chain management, if we discuss about this entire supply chain management, here the entire chain is big enough, long enough, and it depends to organization, the industry, where it is working, the market, and there are different types of factors which actually have an impact on the entire supply chain. So forecast, as we know that without forecasting we cannot do anything. आपकी अगर forecasting सही नहीं होगी तो आप planning कर ही नहीं सकते. तो forecasting forms the basis of your planning. आप जब प्लान करते हो कि कितने मैन पावर चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होना चाहिए, कितने हमारे सेल्स ऑफिसेस होने चाहिए, व्हाट विल बी माय पॉइंट ऑफ सेल्स, हाउ मेनी वर्कर्स आई रिक्वायर, नंबर ऑफ मैनेजर्स आई नीडेड, नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आई मे बी रिक्वायर. सो ये सारी चीज़ों के लिए आपकी फॉरकास्टिंग इंटीग्रल है, बिकॉज इफ यू कैन नॉट फॉरकास्ट द बेसिक थिंग यू कैन नॉट गो इनटू एन इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन. So demand forecast can help the marketing department of a firm to decide upon the kind of promotional exercises required for a particular product. Forecasting accurately leads to better distribution planning as well. So now if you can forecast well, we can do a better of, or we can say an optimum utilization of all the resources available, the capacity, the manufacturing units, the inventory, the manpower, everything will be done simultaneously. तो आपकी forecasting base है. आप forecast अगर अच्छे से करते हो तो आपका unutilized section कुछ नहीं होगा, आप optimally सारी चीज़ों को utilize कर सकते हो. देखिए forecasting is a very important component in entire operations management, क्योंकि ये जो entire operations management है, ऑपरेशंस में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, हम लोग एंटायर ऑपरेशंस में यही स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्शन को करना है, किस तरीके से हमारा प्लांट लेआउट होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी, ये सब चीज़ें. सप्लाई चेन उसी का एक पार्ट है. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या सप्लाई चेन नेटवर्क में हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि हम लोग अपने कंज्यूमर्स को इफेक्टिवली प्रोडक्ट को सप्लाई करें ऑन टाइम, एज पर देयर डिमांड, एज पर देयर द रिक्विजिटी क्वालिटी, द रिक्वायर्ड टाइम लेवल है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारा जो एंटायर कनेक्टेड लिंक है, जो हमारा जो सप्लायर, द मैन्युफैक्चरर, द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड टिल द पॉइंट ऑफ सेल्स, टिल इट रीचेस टू द कंज्यूमर. तो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक नहीं रहा था, प्रोड्यूसर से भी पहले जो है दैट इज माई सप्लायर, जो रॉ मटेरियल का, हम बैकवर्ड अगर चलते हैं तो वहाँ से लेकर एकदम कस्टमर तक. तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन, एक तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंटीग्रेशन फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ईच एंड एवरी कनेक्टेड लिंक शुड बी इंटीग्रेटेड वेल, तभी हम लोग आगे काम अच्छे से कर सकते हैं. तो यहाँ पे फॉरकास्टिंग, क्योंकि देखो अगर मैंने फॉरकास्टिंग गलत की तो मेरा सप्लायर भी या तो वो अंडर फॉरकास्टिंग हो जाएगी, वो कम सामान खरीदेगा, या ओवर फॉरकास्टिंग हो गई तो ज़्यादा सामान खरीद के रॉ मटेरियल्स रख देगा, जो कि बाद की डेट में ऑब्सोलेट हो जाएगा, बर्बाद होगा सामान. तो उससे भी आपका एक फाइनेंशियल लॉस होगा. और अगर मतलब कम हो गई आपकी फॉरकास्टिंग, कम हो गई तो उसमें भी आपका एक सप्लाई स्टॉक हो जाता है, जहाँ पे आपके कस्टमर अगर एक बार चले गए जिसको आप सप्लाई नहीं दे सके ऑन टाइम, तो वो दोबारा नहीं आते. तो forecasting needs to be paid a very lot of attention in the context of supply chain at least. This is because the components of this chain, suppliers, distributor, retailer, etc. are essentially interdependent. यहाँ पे सारे लोग ही interdependent है. आप supply chain management में देखो सब लोग एक दूसरे से interdependent है. तो एक का forecasting या एक का जो काम है डिमांड पुशिंग या आपके कस्टमर स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज़ आप ले लो, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. इनएक्यूरेट फॉरकास्ट कैन आइदर इंक्रीज द इन्वेंट्री, जो मैंने बताया, और डिक्रीज द चेन्स रिस्पॉन्सिवनेस. मतलब आप चेन्स रिस्पॉन्सिवनेस क्यों, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो. फॉरकास्टिंग जब हम करते हैं, बिकॉज वी एनी फर्म कैन हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, दे कैन हैव टू टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन पॉलिसी. एक है बिल टू ऑर्डर और एक है बिल टू स्टॉक. बिल टू ऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे पास ऑर्डर आती है तब हम वो सामान बनाते हैं. बिल टू ऑर्डर जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज मेनली फॉर दी कस्टमाइज प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट फॉर दी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. बिल टू ऑर्डर मेनली आपके जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सब बिल टू ऑर्डर स्ट्रैटेजी में आते हैं, क्योंकि वो कस्टमाइज है, एक जैसा नहीं बन रहा है एक लॉट में. एंड बिल टू स्टॉक मतलब क्या, वो सामान में बना दी हूँ, वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, एक ही जैसा है तो हम लोग उसको बना के रख देते हैं. अ फर्म कैन हैव बोथ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी. नाउ बिल टू ऑर्डर में क्या होता है, आपको ऑन टाइम रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कस्टमाइज है एंड दिस आर मेनली कॉस्टली प्रोडक्ट, वो महंगे होते हैं, कस्टमर बेस भी बहुत हाईफाई होगा, तो आपको उसको ऑन टाइम डिलीवरी देनी होगी. उसमें टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टाइम एंड आप ये देख लो प्राइसिंग.
क्वालिटी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिल टू ऑर्डर में। और बिल टू स्टॉक में, यहाँ पे बिल टू स्टॉक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहीं पे आपकी इन्वेंट्री जमने के मेन चांसेस है कि ज़्यादा हो गए, आपके ओवर इन्वेंट्री हो गई। तो ओवर स्टॉक मतलब आप अगर अचानक से कुछ हो गया, अचानक से प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उस टाइम में आपके प्रोडक्शन शेड्यूल्स काम नहीं कर रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, उस टाइम में आप देखो बिल टू स्टॉक में प्रॉब्लम होगी कि सामान रखा रह जाएगा, वेस्ट होगा, ऑब्सोलेट होगा, वो सारे उसका क्या करेंगे हम लोग, वेयर हाउसिंग कॉस्ट अलग है, इंश्योरेंस कॉस्ट अलग है। तो इसी वजह से हमें ये देखना है कि हमारी फॉरकास्टिंग सही हो। दोनों ही स्ट्रैटेजी में अपने फॉरकास्टिंग पे बहुत ध्यान देना है। If suppliers from all the tiers of the supply chain share the above information, they would be able to develop their own forecast accordingly. अब देखो हर सप्लायर, बिकॉज हर कोई एक दूसरे के लिए सप्लायर, ये जो सप्लाई चेन है, हम लोग ने जो चेन को स्टडी किया कि रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, तो ये जो फर्स्ट है वो सेकंड वालों के लिए, नो डाउट आप समझ लो, सेकंड जो है उसके लिए वो सप्लायर ही है। मैं जो हूँ, मैं आपके लिए सप्लायर हूँ, आप फिर किसी और के लिए सप्लायर हो, वो किसी और के लिए सप्लायर है, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। सो एक बेटर सिंक्रोनाइज होना, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ फॉरकास्ट कॉम्पोनेंट, हमें जो फॉरकास्टिंग करनी है, सो व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑन विच वी कैन एक्चुअली फॉरकास्ट। इसमें एक होता है बेस डिमांड। बेस डिमांड मतलब दिस इज़ द एवरेज सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका ये नॉर्मल एक होता है, इट इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाय एनी सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल और एनी फैक्टर। दिस इज अवर बेस डिमांड एंड इट विल कंटिन्यू टू बी ऑन एन एवरेज, ठीक है। अभी एक हो गया सीजनल कॉम्पोनेंट। सीजनल कॉम्पोनेंट जैसे गर्मी में आइसक्रीम ज़्यादा बिक रही है, ठंडी में वुलन क्लोथ ज़्यादा बिक रहे हैं, तो दिस आर द सीजनल कॉम्पोनेंट ऑन विच योर सेल्स विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो फॉरकास्टिंग कॉम्पोनेंट में हम लोग वेट्स असाइन करते हैं। मे बी ट्रेंड कॉम्पोनेंट में 0.5 दिया, साइक्लिक कॉम्पोनेंट में 1.5 दिया, उसके लिए हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ होती है, उसके हिसाब से हम लोग वेट्स असाइन करते हैं टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट। अभी एक हो गया ट्रेंड कॉम्पोनेंट। ट्रेंड कॉम्पोनेंट मतलब एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट हुआ ऑफ डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज़ों का एक ट्रेंड चलता है और दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट, मतलब एक लॉन्ग टर्म पैटर्न आप समझ लो डिमांड का फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। द ट्रेंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अभी ड्यू टू कोविड-19 आप देख लो हमारे यहाँ पे सैनिटाइजर का बहुत ह्यूज डिमांड हो गया और वो कंटिन्यू चलने वाला है। पहले भी सैनिटाइजर का डिमांड था बट इतना नहीं था, सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था। अभी आप देख लो हर जगह पर वो है। अभी इसके बाद आता है हमारा साइक्लिक कॉम्पोनेंट। साइक्लिक कॉम्पोनेंट मतलब जो चेंज होता है which exists for more than 1 year. This cyclic component can be a business cycle, जैसे business cycle हमारा होता है recession, boom and vice versa, ऊपर नीचे होता रहता है ना, ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेशन आया, फिर रिसेशन आया, ऊपर नीचे। तो this works with the economic component और it works in a cyclical way. साइक्लिकल मतलब एक पैटर्न में चलता है, डिमांड ऊपर नीचे होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड वॉट एवर, एंड इट विल एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अभी आता है प्रमोशनल कंपोनेंट। प्रमोशनल कंपोनेंट का मतलब होता है आप जैसे कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट में कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हो या कोई ऑफर्स दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। इट कैन बी रेगुलर प्रमोशन या पीरियडिक कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट्स दे रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके एंटायर सेल्स में, तो उसको बोलते हैं प्रमोशनल कंपोनेंट, वो भी हम लोग स्टडी करते हैं। अभी आता है इरेगुलर कंपोनेंट। कभी कभी हमारा देखते हैं हमारा सेल्स ना इंक्रीज होते जा रहे हैं और उसका कोई पैटर्न नहीं, मतलब किस कारण से हो रहा है वो रैंडम फ्लक्चुएशंस है। सो उसका हम लोग कोई स्पेसिफाई रीजन नहीं देख सकते फॉरकास्टिंग में। सो दैट इज कॉल्ड इरेगुलर कंपोनेंट। ये तो हमारा बेस मतलब फॉरकास्टिंग कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम लोग फॉरकास्ट करते हैं, मतलब दिस आर फ्यू थिंग ऑन विच वी एक्चुअली फॉरकास्ट ऑन। इसके बाद हम लोग डिफरेंट फॉरकास्टिंग अप्रोचेस पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे।